लहर दो पार्टियों का दिख रहा है, एक सपा और एक भाजपा। हम लोग सपा को वोट करेंगे। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो शहर से सभी नागरिक बहुत परेशान हैं। सरसों का तेल महंगाई देख लीजिए, सरसों का तेल जो है जो 100 रुपये में बिकना चाहिए वो 200 रुपये में बिक रहा है। पेट्रोल हमारा 70-75 का है, वो अब देखिए 100 रुपये के आसपास पहुँच गया है। बहुत सारी महंगाइयाँ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगारी देश में और प्रदेश में, खास करके यूपी में, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है देश का। तो यहाँ नौजवान युवा पूरी तरीके से बेरोजगार है। यहाँ पे 70 से 80% लोग बेरोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं, बेरोजगारी के। अब लाभ सर यही मिला है कि जो ये 2000 रुपये जो खतौनी वाला आता है ये आ रहा है, प्लस जो है नुकसान की बात कर जो है जानवर सब मतलब चल लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं बस्ती सदर में हूं, यानी 310 विधानसभा। आपको बता दूं इस बार यहां से जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी से दयाराम चौधरी, समाजवादी पार्टी से महेंद्र नाथ यादव, बसपा से आलोक रंजन वर्मा और कांग्रेस से देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पे तमाम पब्लिक खड़ी हुई है। यहाँ पे ये दुकान है, पहले यहाँ के बारे में बता दूं, एक जूते की शॉप है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पे मैंने कुछ लोग देखे, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं बात करूँ, जानने की कोशिश करूँ कि इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है। सबसे पहले मैं दादा से बात करूँगा। देखिए पान खा रहा है दादा, पहले तो नाम बता दें अपना, पूरा क्या है? मेरा नाम सागर है। सागर, पूरा नाम बताइए। राम सागर। अरे राम सागर, बिरादरी भी तो होगी। हरिजन। अच्छा, तो ये जानना चाहते थे कि किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने जा रही है आपके क्षेत्र में? मुद्दा तो कोई नहीं है, मुद्दे सब खत्म हो गए। खत्म हो गए। क्यों मुद्दे क्यों खत्म हो गए, कैसे, यही बताइए। अब राम मंदिर था मुद्दा, हाँ, और कोई मुद्दा ही नहीं था। अब जातिवाद का मुद्दा है और कोई मुद्दा है नहीं। जातिवाद का मुद्दा कैसे? जैसे हर पार्टी अपनी बिरादरी के वोट देते थे, हाँ, वही मुद्दा था, मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे सारे खत्म हो गए। खत्म हो गए। अच्छा, आपका ये जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस कैसा चल रहा है? मतलब अगर हम 3 साल पहले की बात करें और अभी की बात करें, दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो कैसा चल रहा है? पहले के मुताबिक मुनाफे में चल रहे हैं, नुकसान में? इस समय तो मैं नुकसान में चल रहा हूँ, नुकसान में चल रहा है। क्योंकि महंगाई ऐसी है, इतना सामान महंगा हो गया कि सामान 10 रुपये का था 20 रुपया हो गया, तो पब्लिक से कैसे वसूल किया जाएगा? इसलिए महंगाई ज़्यादा है, सभी परेशान हैं। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ? आप तो अभी बोल रहे थे मुद्दा खत्म हो गया, अभी महंगाई का मुद्दा आ गया सामने। महंगाई तो है ही है, महंगाई का मुद्दा हम थोड़ी बता रहे हैं। महंगाई मुद्दा है ना? हाँ, मुद्दा तो है। तो वोट क्या सोच करके करेंगे इस बार? धर्म वाला मुद्दा या महंगाई, बेरोजगारी, ऐसा मुद्दा चलेगा? धर्म तो कोई बात नहीं है, जिसका मर्जी जो चाहे वोट दे। लहर अच्छा किसकी दिख रही है आपको? लहर दो पार्टियों का दिख रहा है, एक सपा और एक भाजपा। हम लोग सपा को वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, 100 आदमी तो लगभग इधर से गुजरता होगा आपकी शॉप से, ऐसी प्लेस पे, प्राइम प्लेस पे है। तो 100 आदमियों अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत भाजपा, कितने प्रतिशत सपा, कितने प्रतिशत कांग्रेस, कितने प्रतिशत बसपा की बात करते हैं? प्रतिशत के जो है सपा के हैं और उसके बाद भाजपा के हैं। ये कौन सी जगह है जहाँ पे मैं हूँ इस समय? इस समय आप पांडे स्कूल पे हैं। और दुकान का नाम आपकी क्या है? सागर शू रिपेयर। सागर फुटवेयर पे हूँ। देख रहे हैं और लोग भी हैं, उनसे ही बात करूंगा। सबसे पीछे पहले जो भैया खड़े हुए हैं इनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, पूरा नाम क्या है? दीपक कुमार गौतम। अच्छा, दीपक कुमार गौतम जी, क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा है, क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? क्या बताएं, मुद्दा कोई नहीं है। मैं तो केतली पे वोट करूंगा। केतली पे? हाँ। केतली क्या, पूरा समझाएं तो केतली क्यों? नहीं तो हमारा चंद्रशेखर रावण जो है, इसको मैं वोट करूंगा। चंद्रशेखर रावण? हाँ। क्या मुद्दे हैं चंद्रशेखर रावण को वोट करने के? ये अच्छे हमको लगते हैं। अरे मतलब कोई वजह तो होगी ना जिस वजह से पसंद आ रहे होंगे। हाँ, इनका काम जो है बहुत अच्छा है। अरे कुछ तो बताओगे काम यार, ऐसे ही थोड़ा ना होता है। नहीं, ये लोगों को जाके करते हैं,
ये बहुत सही है, हमारे लिए तो बहुत सही है। अरे मतलब सही तो हैं तुम्हारे पर्सनली के लिए, लेकिन कुछ तो मुद्दे होंगे। भैया ने कई सारे मुद्दे पे बात की हमसे, बताया ये चीज़ें पसंद आई। वो नहीं है, लेकिन मैं तो उन्हीं का वोट करूँगा। मतलब मुद्दे कोई नहीं, डायरेक्ट पसंद है। हाँ, हमको डायरेक्ट उन्हीं अच्छा को चलो, 100 आदमी तुम्हारे पास भी आते होंगे दिन भर में, है ना? तुम्हारे बगल वाली दुकान है इनकी, कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। तो ये जो 100 आदमी अगर आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस पार्टी की बात करते हैं या किन मुद्दों पे बात करते हैं आपसे? ये तो हमको तो नहीं मालूम है कि कोई क्या कर रहा है। पहले नाम बता दीजिए। दीपक चौरसिया नाम है भैया हमारा। दीपक चौरसिया जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं वोट से पहले, क्या सोच रहे हैं? मुद्दे यहाँ पर जो है बेरोजगारी है, और भाजपा सरकार कहती है सभी गड्ढे सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन अगर चला जाए प्रैक्टिकली रूप में तो सभी सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे हैं हाँ। वर्तमान में। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो सांड से सभी नागरिक बहुत परेशान है। सरसों का तेल महंगाई देख लीजिए, सरसों का तेल जो है जो 100 रुपये में बिकना चाहिए वो 200 रुपये में बिक रहा है। पेट्रोल हमारा 70-75 का है, वो अब देखिए 100 रुपये के आसपास पहुँच गया। बहुत सारी महंगाइयाँ हैं, तो जनता त्रस्त है महंगाई से, बदलाव चाहती है हमारे हिसाब से। और कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन व्यवस्था। ये सांसद विधायक जो है 5 साल के लिए अगर सांसद विधायक हो जाते हैं तो इनका जो है पेंशन अपना बन जाता है, ज़िंदगी भर ये पेंशन पाते हैं। और कर्मचारी 30 साल 35 साल सेवा करता है और रिटायर जब होता तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। रिटायर होने के बाद घर वाले प्रताड़ित भी करते हैं, कुछ वृद्ध हो जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं रहता। तो रिटायर होने के बाद सबसे बड़ा जो है कर्मचारियों का हथियार पुरानी पेंशन व्यवस्था है। विभिन्न पार्टियों ने देने के लिए कहा, लेकिन भाजपा सरकार ने अपनी रणनीति इस पर स्पष्ट नहीं की। इस नाते सभी लोग जो है कर्मचारी इससे मुखर हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जिधर रहेगी कर्मचारी शायद उधर ही मुड़ जाए। ऐसे आपसे मैं बात करूंगा, अभी आपने बोला गाय और सांड गांव का मुद्दा है, हाँ, तो वहाँ पे गौशालाएं नहीं बनी है क्या? गौशालाएं बनी हैं। गौशालाओं में पहले क्या है कि सांड जब खुले में चरते थे तो वो जीते खाते मौज करते थे, और जब से गौशालाएं बन गई हैं वहाँ पे वो घुट घुट के मर जा रहे हैं। गौशालाओं में मर जा रहे हैं कैसे? ना वहाँ उनके लिए ना भूसा है, ना चारा है, ना पानी है, देखने वाले सब गायब हैं। ये बताइए 1 रुपए में कितना भूसा आप खिला देंगे? 30 रुपए देती है सरकार प्रति गाय। हाँ, प्रति गाय 30 रुपये देती है, तो 30 रुपये देती है। मौके पर जो है आप किसी भी गौशाला में आप जा करके सर्वे कर लीजिए, या फिर उनकी हड्डियाँ दिखेंगी या फिर उनके कंकाल भरे शरीर दिखेंगे। कौन सी गौशाला की आप बात कर रहे हैं? अब परशुरामपुर में एक गौशाला है, वहाँ पे जो है थाने के बगल में, वहाँ पे आप जा कर के देख लीजिए। हम लोग अक्सर जाते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं एकदम देख करके हत्यारी जैसा लगता है। वहाँ की गौशाला की व्यवस्था बहुत जर्जर है। बहुत दुख होता है कि अगर ये खुले में टहलते घूमते तो अपना खाते पीते चाहे जैसे रहते, गौशाला बन जाने से अगर उसमें व्यवस्था मेंटेन कर दिया जाए और भी देख रेख कर दिया जाए, जैसे सड़कें बना दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया, उसका देख रेख नहीं होगा तो गड्ढे ही गड्ढे हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज बन गया, अगर उसमें डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा, जाँच नहीं हो पा रहा, तो क्या फ़ायदा बनने का? लोग यहाँ से इलाज कराने के लिए लखनऊ जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है लखनऊ जाने का? मेडिकल कॉलेज अगर हमारे यहाँ बन गया तो यहाँ इलाज भी तो होना चाहिए। लोगों को लखनऊ जाने की क्या ज़रूरत? इतना खर्चा करके किराया भाड़ा, वहाँ रहने की व्यवस्था तक नहीं है। अगर हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन गया तो वहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराइए, सुविधाएँ उपलब्ध कराइए, ट्रीटमेंट उपलब्ध कराइए। जो है बहुत सारी समस्याएँ हैं। अच्छा, आप युवा हैं, आप क्या काम करते हैं? हम तो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हैं। तो अध्यापकों के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया? अध्यापकों के लिए मौजूदा सरकार और सरकारों की तरह तो सारी चीज़ें वही चल रही हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ सरकारों ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। तो इस वजह से हमें लगता है कि कुछ लोग इस बार डाइवर्ट होंगे पुरानी पेंशन व्यवस्था के नाते। अच्छा, आपने एक बात और करी, रोजगार के बारे में बात की। 4.5 लाख से ज़्यादा रोजगार बाबा मुख्यमंत्री देने की बात करते हैं। हाँ। तो इसको लेके छात्रों में खुशी नहीं होती, युवाओं में? खुशी होती है, लेकिन अभी हम इसमें आपको बताते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई अभी जल्दी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो है आरक्षण का इतना घोटाला हुआ, लगभग 7,000 ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का घोटाला करके सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया गया। बाद में बहुत सारे बच्चों ने जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो सरकार ने माना कि हमसे गलती हुई है, आरक्षण देने में गलतियाँ हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है फिर से आरक्षण का पालन करते हुए चुनाव के बाद इन लोगों की भर्ती करेंगे। लेकिन क्या पता करेंगे कि ना करेंगे। और जिनकी भर्ती हो गई वो बेचारे तो नौकरी कर रहे हैं, जो छूट गए आरक्षण के तहत, आरक्षण के नाते उनके घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा बेचारे इतना मेहनत करके। तो नौकरी दिया गया, लेकिन उसमें खेला भी हुआ है। अच्छा, आप टीचर हैं, आपसे एक प्रश्न आपके क्षेत्र के बारे में पूछूंगा। तमाम स्टूडेंट जो कोरोना काल में पास कर दिए गए, हाँ, जिनकी बिना एग्जाम दिए वो, जिनको हाँ, मार्कशीट मिल गई, बिल्कुल। तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल था या प्रॉफिटेबल नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन सरकार ने कुछ काम किए थे इसके लिए कि मोहल्ला क्लास चलाया गया, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चली।
फ़ोन से भी कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन ये सब कारगर व्यवस्था नहीं थी, तो इसके लिए स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी तरीके से फ्लॉप मान रहे हैं। पूरी तरीके से फ्लॉप ही। अब जब प्रकृति की आपदा पड़ गई तो कोई भी सरकार रहेगा उसको तो मेंटेन करने में समस्या आएगी। तो आपकी अगर मैं पर्सनली बात करूं तो लोगों को अगर मूड देखते हैं तो बदलाव की तरफ जा रहा है या मौजूदा सरकार को पसंद कर रही है? अधिकतम लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं। मौजूदा सरकार में क्या है कि इन्होंने जो वादे किए कि 100 स्मार्ट शहर ले आएंगे भारत में, जबकि 8 साल बीत गया, कहीं एक भी स्मार्ट शहर नहीं मिला हम लोगों को। और बुलेट ट्रेन ले आएंगे, 100 दिन में काला धन ले आएंगे। 100 से क्या हज़ारों दिन हो गया, कोई काला धन नहीं आया, उल्टे इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कोयले में देखिए, अभी गुजरात में भ्रष्टाचार हो गया। अडानी अंबानी की हीरोइनें पकड़ाई हैं बंदरगाहों पे। तमाम सारी खेलें हो रही हैं। सरकार को व्यवस्था बदलनी चाहिए। अगर आप हमसे कुछ वादा करके सरकार बनाए तो उस वादे पे आपको रहना चाहिए। 100% ना रहिए तो कम से कम 70% तो रहिए। काला धन नहीं ला पा रहे तो काला धन ना बनने दीजिए। कार्यालयों में और जगह भी ब्लैक मनी हो रहा, लेन देन हो रहा, कमीशन हो रहा, इन सब पे तो रोक लगाइए। आप स्कूलों की व्यवस्था ऐसी है कि अगर स्कूल आप चला भी रहे हैं तो उसको ऑनलाइन सभी गार्जियनों से जोड़ दीजिए। देखिए उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उस स्कूल में टीचर आए हैं कि नहीं आए हैं, टीचर आए हैं तो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती, जैसे हमारे घर में CCTV लग गया, हम यहाँ रहें, मुंबई रहें, चाहे जहाँ रहें, हर जगह से मॉनिटर हो हाँ मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या आप इंटर कॉलेज को, महाविद्यालय को, पॉलिटेक्निक कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को या इन सब चीज़ों को क्या मॉनिटर नहीं कर सकते? इस व्यवस्था से इसमें जा क्या रहा है? अच्छा, एक बात और करूं, आपने पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ था तो किसको सपोर्ट किया था? भाजपा को सपोर्ट किया था। इस बार किसको कर रहे हैं? इस बार पुरानी पेंशन व्यवस्था को सपोर्ट, जो भी सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था देगी उसको सपोर्ट करेंगे। कौन करता दिखाई दे रहा है? अब भाजपा तो नहीं कर रही है, अगर करेगी आने वाले समय में। समय क्या, 3 तारीख को चुनाव है, वोटिंग हो जाएगी, तो क्या सोच रहे हैं? दिमाग में तो कुछ चल रहा होगा। भाजपा की आपने बात कर दी, किनारे कर दी। 3 पार्टी बचती हैं, सपा, कांग्रेस और बसपा। तीनों में से कौन दिख रहा है आपको? अब तीनों में सबसे आगे सपा ही चल रही है। अगर इन 3 तारीख के बीच में भाजपा कह देती है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था किया जाएगा तो उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। भाई सोचा जाएगा, ये तो सब कुछ वादे करने के बाद लोग ऐसा कह देते ये जुमला था। हाँ, जुमला तमाम आप खुद ही तो भी मान लेंगे। हाँ, तब तो धोखा हो जाएगा ना हम लोग के साथ, फिर से धोखा हो जाएगा। धोखा हो जाए। कह रहे पीछे भैया कुछ बोल रहे थे मुस्कुरा करके। आपका नाम क्या था? मोह भंग नहीं हो पा रहा आपका। आप पूरी तरीके से बोलिए कि हम सपा के साथ हैं। नहीं, आपका पूरा नाम बताइए क्या था? हरिराम राजभर। तो राजभर जी, इस बार बताइए क्या मुद्दे होने वाले हैं वोटिंग से पहले? मुद्दे तो हमारे नेताजी ने बोल ही दिया है। नेताजी कौन? हमारे अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे पहले ही आपने बोल दिया, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, तो हमारे नेता हैं तो हम बोलेंगे ना, आप पूछे या ना पूछे। तो मुद्दे क्या है? मुद्दे तो बताइए, कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में, क्यों वोट करोगे? रोजगारी है, हम कम पढ़े लिखे हैं, बस इतना जानिए। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगारी देश में और प्रदेश में, खास करके यूपी में, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है देश का। तो यहाँ नौजवान युवा पूरी तरीके से बेरोजगार है। हम छोटा मोटा धंधा करके काम अपना चला लेते थे, लेकिन इस कोरोना काल से और इधर महंगाई से हम लोग त्रस्त हैं। 200 रुपया लीटर या केजी आप कह सकते हैं कड़ू तेल हो गया है। जो रिफ़ाइन, हम लोकल रिफ़ाइन की बात कर रहे हैं, फार्चून की नहीं, जो रिफ़ाइन हम 118 रुपये में लाते थे, अभी हमने 145 में लाया। हम कैसे खिलाएंगे ग्राहक को अपने, या कैसे हम खाएंगे खुद? ये सारी परेशानियां हैं आम जनता को। क्या काम करते हैं भैया? हम चाय की दुकान चलाते हैं, सामने मेरी चाय की दुकान। चाय की दुकान चलाते हो तो 100-150 आदमी तो आम तौर पे आपके दुकान पे आता ही हो। 500 से कम 500 डेली। 400। तो 500 लोगों का क्या मूड होता है? कुछ तो बात करते हो। कितने प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी, कितने प्रतिशत सपा, कितने प्रतिशत कांग्रेस, कितने प्रतिशत बसपा की बात करते हैं? सबसे ज़्यादा किसकी बात? बसपा इस चुनाव में गायब है। गायब है। सपा भाजपा लड़ रही है और सपा यहाँ फाइट करेगी दयाराम चौधरी को, जिसको हम लहर किसकी दिखती है आपको? लहर सपा की चल रही है। सपा की लहर चल रही है। जी हाँ, एक देश का प्रधानमंत्री अखिलेश से लड़ रहा है चुनाव, इसको आपको मानना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री, इतनी सोच है लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल। हम राजनीति से थोड़ा बिलोंग करते हैं। यहाँ के चुनाव उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से भाजपा लड़ रही है। भाजपा के शीर्ष नेता लड़ रहे हैं, अमित शाह लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। एकलौता अखिलेश से नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए, इसमें हमें नहीं कोई संदेह है। लड़ना चाहिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, एक देश की गरिमा होती है। कुछ बोलने से पहले सोचे फिर बोले, कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो साइकिल ही थी जिस पे बम दगा था, यही रह गया शब्द उनको बोलने के लिए।
अभी उधर तो आपने आरक्षण की बात की, उधर आपने आंदोलन की बात की, किसानों की। जैसे जैसे चुनाव इधर आता जा रहा है वैसे वैसे उनकी भाषा बदलती जा रही है। अरे ये भी बोल देना चाहिए था कि वो बम हाथों से ही लगाया गया था साइकिल पे, कांग्रेस को भी लपेट लिए होते, कांग्रेस को क्यों छोड़ दिए? साइकिल पे बम लग गया तो समाजवादी हो गया उनके भाषा में, यही ना हुआ? तो मेरा मानना है कि देश का युवा अब की, खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, देश में तो नहीं चुनाव हो रहे हैं, यहाँ के जो चुनाव हो रहे हैं खास करके युवा जो है सपा के साथ है। अच्छा, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 5 चरण के चुनाव को आप लोग लगातार देख रहे होंगे, उसको लेकर के अभी मौजूदा जो 6वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है इसके लिए क्या मेंटेलिटी चल रही है, और 5 चरण का जो चुनाव हुआ उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, जिसे मीडिया द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा या पेपर द्वारा थोड़ा बहुत मिल रहा है कि सपा वहाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। अब क्या सच्चाई हो तो 10 मार्च को आ जाएगा सब। लहर दिख रही है आपको? जी, हमें दिख रही है लहर। देख रहे हैं, और लोग भी हैं यहाँ पे, और लोगों से बात करते हैं। एक दादा और है। दादा, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। हाँ, ओम प्रकाश। पूरा नाम बताइए। ओम प्रकाश अरे आगे कुछ बिरादरी भी तो होगी। कनौजिया। अच्छा, तो आप बताइए इस बार क्या मुद्दे हैं? वोट करने जाओगे 3 तारीख को कि नहीं? हाँ जाओगे? हाँ। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हो? बाबा को। बाबा को क्यों? बाबा को बढ़िया है, और क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम किया? अरे काम क्यों नहीं बढ़िया कर रहे हैं, सबको मकान दे रहे हैं। मिला आपको मकान? मिला? हमको मिला मकान। और क्या मिला? और क्या, वो राशन मिल रहा है। राशन मिल गया? हाँ। और क्या मिला? और चीनी मिल रहा है, आज चीनी बटा है। चीनी मिल गया? हाँ। घर कहाँ पे है? घर इधर है, लोहरौली है। गांव में है? हाँ। खेती करते हो? हाँ। खेत में सांड और गाय नहीं घुसता कभी? सारे उगाए तो शुरुए से घुसत रहे, कोनो आज एक हो तो नुकसान नहीं हुआ कभी? कुछ नहीं, कोनो नुकसान नहीं हुआ। उनके खाए से कोनो फर्क नहीं पड़े वाला बा। अच्छा, आय तो दुगनी हो गई होगी ना किसानों की, जो दुगनी आय हुई है? हाँ, दुगनी हो गई। बाबा आ रहे हैं? बाबा आई हैं। बाबा आई हैं। पूर्ण बहुमत से। बाबा पूर्ण बहुमत से ही है। देखिए, और भी पीछे लोग हैं, एक दादा हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, ये क्या काम कर रहे हैं, जरा थोड़ा बताएंगे हमें? क्या? ये क्या काम कर रहे थे अभी? हम? हाँ, ये क्या चीज़ है? सुलेशन है, अच्छा, इससे क्या होता है? जूता जोड़ा जाता है। अच्छा, जोड़ने का। ये आपकी दुकान का पहले मैं नाम बताया, दुकान कहाँ पे है ये? पांडे स्कूल के पास। अच्छा, नाम भी तो होगा दुकान का? मोछू। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस बार लहर किसकी दिख रही सबसे ज़्यादा? सपा की। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं ये बताइए, लहर क्यों दिख रही सपा की? नवयुवक है। बाबा जो 5 साल जो कार्यकाल बीता, इसमें बढ़िया काम नहीं किए क्या? नहीं। क्यों? वो तो रोजगार की बात कर रहे हैं, आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात वो कहे वो किए, 5 साल बीत गया। जो वादा किए थे किए। तो सपा क्यों फिर पसंद आ रही है आपको? हो सकता हो किरण, नवयुवक है। मुद्दे क्या चल रहे हैं दिमाग में क्या सोच के वोट करोगे? जो अच्छा काम करेगा। नहीं तो कुछ तो सोच रहे होंगे ना कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इस तरीके से तो कुछ चल रहा वो होगा। लायक होगा तब ना होगा, पहले क्या सोचा जाए। कुर्सी बैठबे किया, काम कैसे कही दी? अच्छा, दिन भर में 100 आदमी तो आपकी दुकान पे आता होगा ना? हाँ बिल्कुल आता है। तो उन लोगों के बीच में क्या बातचीत होती है? किसी के तो बारे में बात करते होंगे ना, कुछ तो मुद्दे बात होती है। करता है, कोई बस सपा की बात करता है, कोई बसपा की बात करता है। सबसे ज़्यादा किस प्रत्याशी का नाम लिया जाता है और सबसे ज़्यादा किस पार्टी का नाम आता है सामने? सपा की। ये नहीं पता है। अच्छा, आपकी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा उम्र, आपकी उम्र कितनी है ये बताएं? 60 साल। 60 साल। कई सरकारें तो आप देखे हैं, आई और बदल गई, आई और बदल गई। सबसे बढ़िया सरकार आपको किसकी लगी? मायावती की। सबसे ज़्यादा मायावती की। हाँ, पिछली बार किसको वोट सपोर्ट किए थे? मायावती को। और इस बार सपा क्यों कर रहे हो, मायावती क्यों नहीं कर सपा की बात कर रहे हैं, वोट मायावती को देंगे। रहे? सपा की बात कर रहे हो, वोट मायावती को। तो जात के चमार हैं। तो ये बताओ कि बसपा को फिर क्यों कर रहे हो, सपा को क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी तो बात होनी चाहिए। लहर है, लेकिन वो जीते या हारे मायावती, लेकिन वोट उसी को देंगे। जातवाद वाला थोड़ा सिस्टम नहीं, जातवाद वाला नहीं, फिर वो जो काम किया था उसके शासन में फर्स्ट क्लास काम होता था, सब अधिकारी डरते थे। अब आजकल कोई नहीं डरता। आने वाली थी मायावती सरकार थी,
पानी बरस रहा था, रोड बन रहा, बस्ती का बनता था। अभी वो रोड आज तो 3-3 फुट का गड्ढा है, रेलवे स्टेशन के पास जाइए। जब ना सुनी मायावती की आवत थी, पनिया बरसत रहा, सड़क बनावत रही, तो वो सरकार हो कि डर दहशत रहा है, अभी डर दहशत सब खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। अच्छा, तो बात करें अभी तो मौजूदा सरकार भाजपा की, इससे पहले सपा की थी। बसपा तो बहुत पुराना समय हो गया, 2007 से 2012 के टाइम पे। वो कभी भी रहा है, लेकिन बढ़िया काम किया है ना, तो उसको कहा जाएगा। जो खराब काम करेगा उसको नहीं कहा जाएगा, उसको वोट नहीं देंगे। दादा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, सपोर्ट बसपा को कर रहे हैं, लेकिन बताया कि लहर सपा की दिख रही है। अच्छा, सपा की लहर क्यों दिख रही है? वो नवयुवक है, सिर्फ नवयुवक होने की वजह से से। देख रहे हैं। भैया, नाम क्या है आपका? शिवम शुक्ला, शिवम शुक्ला जी, किसकी लहर सबसे ज़्यादा दिख रही इस समय? बीजेपी। तो किसी ने बात बताया कि यहाँ पे सपा की दिख रही, कोई बता रहे बसपा की दिख रही, आप बता रहे बीजेपी की। तो बीजेपी की क्यों दिख रही है? क्योंकि जब से इनका कार्यकाल आया है, अभी मैं जब छोटा सा था, 5 साल से मैं देख रहा हूँ, हाँ। अस्पताल में पैरासीटामॉल और फोलिक एसिड, आयरन के बजाय कोई दवा नहीं मिलती थी। और अभी मेरा भाई डेंगू से मतलब उसका हो गया था, तो हम लोग लखनऊ गए थे, सिर्फ 95 रुपए की दवा लगी है। बाकी लखनऊ गए थे? यहाँ बस्ती से लखनऊ जाना पड़ा? यहाँ आसपास मेडिकल कॉलेज नहीं रेफर कर दिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तभी तो लखनऊ रिफर किए? जी नहीं, उसकी हालत बहुत सीरियस थी। नहीं तो यहाँ पर भी तो इलाज हो सकता था, लखनऊ जाना पड़ा ना। उस दिन कंडीशन ऐसी थी कि अवेलेबल नहीं थे यहाँ डॉक्टर, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं थे? यहाँ सुनिए ध्यान से, क्षेत्र में अवेलेबल नहीं थे। हाँ, बताइए क्या। और वहाँ पे सिर्फ 95 रुपए में हम लोग लगभग 10 दिन थे। बहुत अच्छी दवा हुई, हम अच्छा, चलिए, एक पूछना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। मान लीजिए यहाँ से आप लखनऊ तक के रेफर किए गए, रास्ते में कोई दुर्घटना घटित हो जाती, तब क्या करते? तो यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो यहीं हॉस्पिटल से ही हम लोग को गाड़ी मिली थी। जिम्मेदार किसको मानते? मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से रेफर किए गए, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ से आप लखनऊ पहुँचेंगे, लगभग 3 घंटा लगा होगा जी, ठीक है। 3 घंटे में कुछ भी दुर्घटना घटित हो जाती तो किसको आप जिम्मेदार मानते? हाँ, तो उस समय तो सरकार ही जिम्मेदार होती, लेकिन चूंकि वहाँ उस दिन ऐसी कंडीशन थी कि उसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। दिन ही कुछ ऐसा था उस दिन। बाकी जब से ये सरकार आई है, हम इससे खुश हैं। रोजगार के मामले में अगर इसने सुधार किया तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं होगी। रोजगार के मामले में, विकास के मामले में, सब कुछ मामले में सरकार बहुत पिछली सरकार की अपेक्षा 2017 में, जब 17 के पहले अखिलेश यादव की सरकार आई थी, उससे ये सरकार काफ़ी अच्छी है। सब चीज़ों के मामले में, शिक्षा के। कितने कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ाई करते हो? हम सब पास आउट हैं, फार्मेसी किए हैं दोनों लोग। हाँ। यहाँ से बस्ती से पास आउट हैं। पास आउट है। कितने सीनियर्स को आपके जॉब मिल गई है? किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। तो रोजगार की आप बात कर रहे हो तो 4.5 लाख रोजगार देने की बात। तो बोला कि रोजगार के मामले में अगर ये सरकार ने अच्छा किया तो फिर इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। तो अच्छा किया अभी तक कि नहीं? नहीं, अभी तक तो फिलहाल तो बहुत कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। एक्चुअल में क्या भैया कि 2 साल तो कोरोना ले गया, कोरोना की वजह से रोजगार के अवसर ही नहीं पैदा हो पाए। और जो कर रही है अब ये बाद टेट का पेपर लीक हो गया, 69,000 शिक्षक भर्ती लाठी डंडे खाए। वही चल रहा है ना, वही सब बातें चल रही हैं। तो भाजपा को सपोर्ट करने कोई मुख्य कारण तो होगा, कोई सी वजह तो कर रहे बिल्कुल होगा। अभी ये कह रहे हैं कि हम आप CNG देंगे, 6 किलो 1 लीटर सस्ता पेट्रोल देंगे। ये दे करके हमको क्या करेंगे? झूठ का सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं सपा सरकार। और ये जो भाजपा को सपोर्ट करने के बाद बताओ, सपा की बात नहीं आता। वो आएगा तो जब से सब कुछ सुधार किया है, वैसे हमको लगता है रोजगार में भी एक बार और हम उसको अवसर देना चाहते हैं। किस चीज़ में सुधार हुआ है? बिजली में सुधार हुआ है। कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे। जब बिजली नहीं दोगे तो फ्री किस बात का? नहीं आती तो फ्री बिजली कहाँ से देंगे? यहाँ पे बिजली में सुधार हुआ है। और क्या? बिजली और किस चीज़ में सुधार हुआ है? ये हॉस्पिटल की फैसिलिटी यहाँ भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी बता दी, लखनऊ जाना। अरे सर, आप यहाँ मेडिकल कॉलेज दे दिया, आज नहीं तो कल सुधार हो ही जाएगा। बगल के जिले में मेडिकल कॉलेज आ गया है। भैया, नाम क्या है आपका, आप बताएं। लालचंद यादव। अच्छा, लालचंद्र यादव जी, इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो? अखिलेश यादव। क्यों सपोर्ट कर रहे हो? जैसे सर ये है कि बाबा के समय में थोड़ा महंगाई मतलब ज़्यादा, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं सर, और कोई मुद्दा तो नहीं है। मुख्य मुद्दा महंगाई। अच्छा, कहीं किसानी हाँ, रोजगार भी जैसे नहीं दिए हैं बाबा, नहीं दिए हैं, यही सब सर मैटर है। तो ये जो 4.5 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, तमाम बैनर्स पोस्टर्स तो देखते होंगे ना। हाँ। तो ये क्या सब जुमलाबाजी है क्या? अब देखिए सर, जैसे 5 साल में जब नहीं आज तक मतलब दिए, तो जब जैसे चुनाव नज़दीक आ गया तब इधर जैसे अब
ऑफर दे रहे हैं तो ये तो जुमलाबाजी कहा जाएगा ना ये। अच्छा, किसानी से जुड़े हुए हैं? जी। तो वहाँ गांव क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या क्या लाभ मिले हैं आपको या क्या क्या नुकसान हुआ है? अब लाभ सर यही मिला है कि जो ये 2000 रुपये जो खतौनी वाला आता है ये आ रहा है, प्लस जो ये नुकसान की बात कर जो ये जानवर सब मतलब चर लेते हैं ये सब। तो मुख्य मुद्दा जानवर भी है जी। भैया। आपका नाम क्या है, आप भी जरा बताएं हमें। चलिए आप बताइए, आपका नाम भैया क्या है? जी राहुल कुमार गौतम। हाँ, राहुल कुमार गौतम, कहाँ पर रहते हो? जी डड़वा लगुनी ग्रामीण एरिया। यही बस्ती के हो ना? हाँ बस्ती जिला। अच्छा, तो ये बताओ क्या मुद्दा होने जा रहा है वोट से पहले, क्या सोच रहे हो? सोच यही रहे हैं सर कि देख लीजिए यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। हाँ। फिर प्लस महंगाई। हाँ। और इसी को नौजवान वर्ग जितना है वो सब सिर्फ बेरोजगारी पे ज़्यादा दिक्कत है उन सबको। मतलब मुख्य मुद्दा बेरोजगारी होने जा रहा है। जी। अच्छा, इनकम कुछ बढ़ी है आपकी कि नहीं बढ़ी है? नहीं, कुछ नहीं, पहले से कम है। अच्छा, आप लोग भी 100-150 आदमी से आराम से मुलाकात कर लेते होगे डेली, है ना? जी। हाँ जी। तो ये उन लोगों क्या मुख्य मुद्दा होता है? जी यहाँ पे 70 से 80% रोज लोग बेरोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं। बेरोजगारी की। अच्छा, किसको सपोर्ट करोगे? शिक्षा प्लस शिक्षा। हाँ प्लस शिक्षा। अच्छा, तो इस बार किसको सपोर्ट करोगे? जी हम अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। और पिछली बार किसको किया था? मायावती को। अच्छा, तो बदलाव क्यों दिख रहा है? मायावती से छिटक करके सपा में क्यों आ रहे हो? मायावती क्यों छोड़ दिया? जी इसलिए क्योंकि मायावती का सीट कम निकलने की चांस है और अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ में चुनाव जीत रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ मैं लोगों से बात कर रहा, तमाम लोगों से बात की, सबने अपने अपने अलग अलग मुद्दे रखे, सबने क्लियर कर दिया इस बार किसको सपोर्ट करेंगे और क्या मुद्दे होने वाले हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी 10 मार्च को गद्दी पे कौन बैठने जा रहा है, और ये जनता जनार्दन है, किसी को भी गद्दी बैठा सकती, किसी को भी उतार सकती। ये सब जानने के लिए, धरातल की खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर जरूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन योगेश के साथ, बस्ती सदर से।